वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम हाजिर हमारे फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर या फिर कहें पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर काफी सारे टीजर्स, काफी सारे ट्रेलर्स, मोशन पोस्टर्स और इवन फर्स्ट लुक पोस्टर्स भी हमें देखने को मिले हैं। पर मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया था कि क्योंकि इन 3 दिन के अंदर अंदर काफी सारी साउथ की और हिंदी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें थिएटर्स और ओटीटी पर रिलीज करवाया जाने वाला है, तो इन सभी चीजों के बारे में बात करने का शायद मुझे टाइम ना मिल पाए और बिल्कुल समय नहीं मिला। सभी फिल्मों को मैं पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर पाया हूं, फिर भी ऑलरेडी 3 दिन मेरे लग चुके हैं। तो इसलिए जितनी भी मोशन पोस्टर्स, टीजर्स, ट्रेलर्स आए थे, तो उन सभी चीजों के ऊपर जो डिस्कशन है, जो ओपिनियन है, वो मैं इस फिल्मी टॉक के एपिसोड में कवर करने वाला हूं, जैसा कि मैं अक्सर किया करता हूं। तो मेरे हिसाब से तो वैसे मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो लोग सभी फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, पर फिर भी अगर आप उनमें से हो जिनके लिए कोई बड़े स्टार की फिल्म बहुत बड़ी है और किसी में बड़ा स्टार नहीं है, तो वो फिल्म बहुत छोटी है और आप उन फिल्मों के बारे में सुनना पसंद नहीं करते हो, तो फिर भी यहाँ पे हर एक फिल्म को लेकर मैंने टाइम स्टैम्प जो है, या फिर हर एक टॉपिक को लेकर जो टाइम स्टैम्प है, आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस टॉपिक को सुन सकते हो, उस टॉपिक को देख सकते हो। पर प्लीज कमेंट सेक्शन में वही पुरानी चीजें प्लीज मत कीजिएगा कि वीडियो छोटा करो, वीडियो बहुत लंबा है। वीडियो इसलिए लंबा है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है जिनको कम समय के अंदर कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 93। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते रिलीज हुए कुछ टीजर्स और ट्रेलर से, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं यहां पर सूर्या की अपकमिंग फिल्म यानी कि जय भीम के बारे में। तो आज से ठीक 2 दिन पहले जय भीम के पहले टीजर को रिलीज करवाया गया था और जिसे देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि टीजर को देखते वक्त मुझे रिसेंटली रिलीज हुई कुछ तमिल फिल्मों की याद आ रही थी, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है कर्णन, क्योंकि एक बहुत ही उसी टाइप की जो वाइब है इस टीजर के अंदर से आ रही थी। और कहना चाहूंगा कि जो सब चीजें टीजर में हमें देखने को मिलती हैं वो सही में बहुत ही इंटेंस, बहुत ही शॉकिंग हमें नजर आती है। टीजर के अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से फिर से एक फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक दलित परिवार के ऊपर यहां पर अत्याचार किया जा रहा है। कुछ पुलिस वाले हैं जो उन्हें यहां पर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जिसको लेकर बाद में वो जो दलित परिवार है यहां पर सूर्या के पास जाता है। यहां पर वो केस फाइल करते हैं और बाद में क्या क्या चीजें होती हैं, केस किस तरह से जीत पाते हैं या नहीं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी चीजों को लेकर जो एक कुछ हाइलाइट्स है हमें इस टीजर के अंदर देखने को मिलती हैं। टीजर के अंदर जो दलित महिला दिखाई गई है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है वो बहुत ही नेचुरल है। एट द सेम टाइम जो एक्सप्रेशंस, जो मेकअप उनके लिए किया गया है वो भी बहुत ही रॉ, बहुत ही नेचुरल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि इस टीजर के अंदर जो डायलॉग्स के इस्तेमाल किए गए हैं, सूर्या के डायलॉग्स को थोड़ा साइड में रखते हैं, जो बाकी एक्टर्स है, राव रमेश है, बाद में जो लास्ट में आपको एक डायलॉग सुनने को मिलता है, वो इतना मतलब इतना शॉकिंग और इतने शर्मनाक डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं कि अगर ऐसा माना जाए कि ये जो डायलॉग्स यहाँ पे बोले गए हैं सही में कोई इंसान अपनी जिंदगी में बोलता होगा, तो सही में कितना शर्मनाक, कितना शॉकिंग है। तो कहीं ना कहीं टीजर के अंदर हमें जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो उन डायलॉग्स को कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा। इसके अलावा इस टीजर की जो सबसे दूसरी बड़ी हाईलाइट है वो है यहाँ पर सूर्या। टीजर के अंदर जिस तरह से उनके लुक को रिवील किया जाता है, सबसे पहले उनकी आंख पर यहाँ पे क्लोजअप लिया जाता है और बाद में जो लुक रिवील होता है उसके बाद जिस तरीके के डायलॉग्स, जो दमदार डायलॉग डिलीवरी उनके द्वारा सुनने को मिलती है और उसके साथ जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, मानो किसी जंग की शुरुआत हो रही हो। और वहीं पर हमें एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि बिना किसी सबूत के हम ये जो केस लड़ने जा रहे हैं, ये केस केवल इन 3 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर नहीं है, ये केस पूरे सिस्टम के, पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ होने जा रहा है। तो वो जो डायलॉग है वो साफ साफ दिखाता है कि इस लड़ाई को, मतलब एक दलित परिवार के लिए जो लड़ाई है उसे जीतना, उसे लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। तो ये सभी चीजें टीजर के अंदर काफी एक हाईलाइट के तौर पे निकल के आती है, जो एक भरोसा दिखाती है कि फिल्म जो है सही में बहुत ही हार्ड हिटिंग, बहुत ही इमोशनल होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मुझे यह समझ नहीं आया कि इस टाइप के सब्जेक्ट के साथ, जहां पर आप एक दलित परिवार को लेकर कोई मैसेज देना चाहते हो या फिर सोसाइटी को कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो, उस जगह पर हमें ये कम्युनिस्ट वाले फ्लैग क्यों नजर आ रहे हैं, उसका जवाब शायद फिल्म में देखने को मिले। पर देखते हैं क्या ये फिल्म कहने की कोशिश करती है, डायरेक्टर क्या क्या चीजों को बताना चाहते हैं, वो फिल्म रिलीज होने में पता चलेगा। पर ओवरऑल कहा जाए तो टीजर काफी इंटेंस, काफी रॉ नजर आ रहा था। तो फिल्म जो है 2 नवंबर को यहाँ पे Amazon प्राइम वीडियोस पे रिलीज करवाई जाएगी, जिसे यहाँ पे तमिल और तेलुगु 2 ही भाषाओं में रिलीज करवाया जाएगा। तो देखते हैं, काफी सारी उम्मीदें तो इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं क्योंकि रिसेंट टाइम में तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे ही सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर काफी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। तो देखते हैं इस बार ये फिल्म कैसी निकल के आती है। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे ट्रेलर के ऊपर, जहां पे इस हफ्ते हमें जो दूसरा ट्रेलर
ट्रेलर देखने को मिला वो है अपकमिंग कन्नड़ा रोमांटिक ड्रामा फिल्म यानी कि प्रेमम पूज्यम का ट्रेलर। सच कहूं तो ट्रेलर को देखते वक्त ना तो गूज़बम्स आ रहे थे, लिटरली कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी हाईलाइट इस ट्रेलर की जो है, सबसे पहले कहना चाहूंगा जो एक्टर प्रेम है उनकी जो वॉइस है और उस वॉइस के साथ जिस तरह से वो एक प्यार को जिस तरह से एक पूजा के तौर पे जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर की शुरुआत में, वो एक एक लाइन इतना मैजिकल, इतने कमाल तरीके से लिखा गया है ना कि कहना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय के बाद कोई एक रोमांटिक लाइन, रोमांटिक डायलॉग्स को सुनते वक्त ना गूज़बम्स आ रहे थे। कमाल के डायलॉग्स लिखे गए हैं, कमाल की वॉइस है। और दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि जो सिनेमेटोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी तो टॉप क्लास की। कहना चाहूंगा कि जो एक एक कहा जाए कि एक लव का जो एक स्टेज दिखाया गया है फिल्म के अंदर, एक जो सफर दिखाया गया है, उसके साथ अगर आप ध्यान में दोगे तो आपको एक अलग अलग मौसम भी देखने को मिलेंगे और उन सभी वेदर को, उन सभी एटमॉस्फेयर को जिस तरह से कैप्चर किया गया है वो सभी चीजें बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं। और कहना चाहूंगा कि शायद ये वो फिल्म होने वाली है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की जिसके अंदर हमें प्यार का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है देखने को मिलने वाला है। कहना चाहूंगा कि डायलॉग्स कमाल के लिखे गए हैं। एक्टर प्रेम की मैंने इससे पहले कोई फिल्म नहीं देखी है, पहले ही बता दूं, पर इस फिल्म के अंदर उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, जो वॉइस, जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो सही में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। इसके अलावा जो एक्ट्रेस है उनका काम ट्रेलर के अंदर कुछ इतना मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं फिल्म कैसी निकल के आती है। तो ये फिल्म भी इस महीने रिलीज होने जा रही है, अक्टूबर में भी रिलीज होगी, पर इसकी रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है। तो मैं जानता हूं कन्नड़ा फिल्मों को लेकर भी आपके रिक्वेस्ट रहते हैं कि उन फिल्मों को भी मैं देखूं, उनके ऊपर ओपिनियन दूं, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो कन्नड़ा फिल्में हैं वो गुजरात में बहुत ही कम ऐसा होता है कि मेरे आसपास लगे, सूरत या वडोदरा में लगे। ये अक्सर होता है कि अहमदाबाद में लगते हैं, जहां पे अहमदाबाद जो है यहां से मेरे घर से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर है और वहां पे भी एक या दो शोज लगते हैं जहां पर सबटाइटल्स नहीं होते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे आसपास के दो शहरों में लगते हैं तो मैं इस फिल्म को जरूर देखने वाला हूं। बढ़ते हैं आज के अगले ट्रेलर की तरफ। तो इस हफ्ते का सबसे धमाकेदार ट्रेलर जो हमें देखने को मिलता है वो भी है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जहां पर अपकमिंग कन्नड़ा गैंगस्टर ड्रामा फिल्म जिसका नाम रखा गया है गरुड़ा गमना और ऋषभ वहाना। तो ये जो फिल्म का ट्रेलर हमें देखने को मिलता है, इसमें लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं राजवी शेट्टी और ऋषभ शेट्टी। तो फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म की राइटिंग हमें राजवी शेट्टी के द्वारा यहां पे देखने को मिलती है, जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही फ्रेश ट्रेलर जो है हमें इस हफ्ते देखने को मिला। जहां पर कहना चाहूंगा कि ये कहानी दो दोस्तों की है, एक का नाम है शिव, एक का नाम है हरि, और बिल्कुल फिल्म के टाइटल की तरह यहां पे कैरेक्टर को नाम दिए गए हैं। जहां पर अगर आप टाइटल पे ध्यान दोगे तो विष्णु भगवान के वाहन यानी कि गरुड़ा का नाम वहां पे मेंशन है, वहीं दूसरी तरफ शिव भगवान के वाहन यानी कि नंदी यानी कि ऋषभ वर्ड जो भी है आपको टाइटल में देखने को मिल जाता है। और कैरेक्टर्स भी ट्रेलर के अंदर बिल्कुल उसी टाइप से नजर आते हैं, जहां पर राजवी शेट्टी जो है शिवा के नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और उस कैरेक्टर को अगर आप देखोगे उसको जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है वो बहुत ही इंटेंस, बहुत ही एक एग्रेसिव कैरेक्टर के तौर पे हमारे सामने आता है। और जिस तरह से बचपन के सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर भी जो चाइल्ड एक्टर्स वहां पे हमें नजर आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल की है। कहना चाहूंगा कि एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि कैरेक्टर कितने मतलब इंटेंस रोल में यहां पे नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है, जो यहां पर हरि नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो उस कैरेक्टर को शुरुआत में अगर आप देखोगे तो एकदम क्लीन शेव में नजर आते हैं। और कहना चाहूंगा कि वो शुरुआत में ऐसा नजर आता है कि बहुत ही एक शरीफ कैरेक्टर है, बहुत ही शांत कैरेक्टर है। और एक सीन में देखकर ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे राजवी शेट्टी का कैरेक्टर है यानी कि शिवा नाम का, वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। और इस सीन को देखकर तो मुझे एटलीस्ट वही लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ट्रेलर के सेकंड हाफ में, तो यहां पर ऋषभ शेट्टी जो है हमें एक गैंगस्टर के रोल में नजर आते हैं और दूसरी तरफ फिर जो ये राजवी शेट्टी हैं वो जो है एकदम शांत रोल में नजर आने लगते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स ने किस तरह से अपने रास्ते बदले और बदलने के बाद इनके बीच की बॉन्डिंग में क्या फर्क आता है या फिर इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है, और क्या कहानी है इस लोकल एरिया की जहां पर ये गैंगस्टर ड्रामा फिल्म जो है यहाँ पे आधारित होने वाली है। ऐसे कुछ सवालों के साथ ये जो ट्रेलर निकल के आया है सही में बहुत ही कमाल का है। सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक, डीमन इन मी वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, वो सही में इस ट्रेलर को कमाल की फील देने में कामयाब रहता है। और क्योंकि इस फिल्म की जो राइटिंग की कमान है राजवी शेट्टी खुद संभाल रहे हैं, और कहना चाहूंगा कि ये जो ऋषभ शेट्टी, राजवी शेट्टी, रक्षित शेट्टी, ये सभी जितने बेहतरीन एक्टर्स हैं उतने ही बेहतरीन राइटर्स भी हैं। और इन सभी की फिल्मों के अंदर जो हमारे पुरानों का जो एक रेफरेंस हमें देखने को मिलता है वो तो सही में हमेशा से बहुत ही कमाल का, बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म भी मुझे यहाँ पे थिएटर्स में देखने को मिल जाए। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली
फिल्म की तरफ, जहां पर इस हफ्ते हमें नेचुरल स्टार रानी की 2 अपकमिंग फिल्मों के मोशन पोस्टर्स देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला नाम आता है उनकी अपकमिंग फिल्म यानी कि श्याम शिना रॉय का। जहां पर कहना चाहूंगा कि आज से काफी महीनों पहले हमने जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो फिल्म है पुनर्जन्म के ऊपर आधारित होने वाली है। इस फिल्म में हमें नेचुरल स्टार रानी के 2 रोल, 2 अवतार देखने को मिलने वाले हैं। और यहां पर जो मोशन पोस्टर हमें देखने को मिलता है या फिर कहें जो फर्स्ट लुक पोस्टर हमें देखने को मिलता है, उससे कहीं ना कहीं वो जो चीज थी कंफर्म होती हुई नजर आती है। जहां पर एक कहानी के एक रोल में नानी जो है एकदम विंटेज अवतार में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका जो रोल है बिल्कुल एक मॉडर्न अवतार जो है हमें उनका देखने को मिलता है। तो ये जो चीज है यहां पर साबित होती है कि वो जो अपडेट हमने आपको दी थी कहीं ना कहीं कंफर्म होती हुई नजर आती है। अब देखते हैं सही में पुनर्जन्म की कंसेप्ट यहां पे हमें देखने को मिलता है या फिर यहां पे बाप बेटे का रोल यहां पे देखने को मिलता है। वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद 100% कंफर्म होगा। पर इस मोशन पोस्टर के साथ साथ जो दूसरी सबसे सरप्राइजिंग चीज हमें देखने को मिली वो ये थी कि ये फिल्म जो है इसी साल रिलीज हो रही है। जी हां दोस्तों, इस मोशन पोस्टर में इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि ये जो फिल्म है हमें इसी साल दिसंबर में देखने को मिलने वाली है। अब क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, इसीलिए कोई भी अपनी जो रिलीज डेट है उसे फिक्स नहीं कर रहा है, बस केवल ये बता देते हैं कि दिसंबर में आ रही है। और यहां पे नानी ने भी अपनी फिल्म के साथ वही किया है। तो देखते हैं कौन से रिलीज डेट को इस फिल्म को रिलीज करवाया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उनकी दूसरी अपकमिंग फिल्म के बारे में, जिसके फर्स्ट लुक पोस्टर ने सही में सबको शॉक में डाल दिया। जी हां दोस्तों, नानी की अपकमिंग फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर उनकी अपकमिंग फिल्म का टाइटल रखा गया है दशहरा। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के मोशन पोस्टर को देखने के बाद हर कोई एकदम शॉक रह गया होगा। मतलब जिस टाइप का एक डिफरेंट और रफ लुक हमें वहां पे इनका देखने को मिलता है, एट द सेम टाइम जो कलर टोनिंग पूरे मोशन पोस्टर को दिया गया है और उसके साथ साथ जो तेलंगाना स्लैंग में वो डायलॉग को डिलीवर करते हैं, सच में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और मोशन पोस्टर साफ साफ दिखा रहा है कि नानी जो है फाइनली, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं मात्र एक टाइप के रोल को प्ले कर रहे हैं, हालांकि वी में उन्होंने थोड़ा डिफरेंट रोल प्ले किया था, तो वो फिर से अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं कि वो कुछ और नया अटेम्प्ट लेने वाले हैं। अब देखते हैं उनका ये रोल कितना सक्सेसफुल साबित होता है। इस फिल्म में हमें नानी के अलावा कीर्ति सुरेश भी नजर आने वाली हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इससे पहले हमें नेनू लोकल फिल्म के अंदर नजर आया था, जहां पर वो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो कि इस फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये कॉम्बिनेशन फिर से पर्दे पर एक साथ आने वाला है, तो देखते हैं किस हिसाब का मैजिक ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। वैसे आपके क्या एक्सपेक्टेशन, आपके क्या ओपिनियन बनते हैं नानी के इस लुक को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अगली फिल्म की तरफ। तो इस हफ्ते एक और फिल्म का जो टीजर है वो हमें देखने को मिला और वो फिल्म थी यहां पर सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म यानी कि अन्ना थे का टीजर। तो अन्ना थे के टीजर को रिलीज करवाया गया है, जहां पे टीजर के अंदर जो सबसे 2 चीज जो सबसे धमाकेदार थी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सुपरस्टार रजनीकांत के स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी के बारे में, जो सही में टीजर के में कमाल की नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनने को मिलता है वो सही में बहुत ही खतरनाक था। पर वहीं दूसरी तरफ इस टीजर में जो एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो था इसका वीएफएक्स। पता नहीं किस लिए इस टाइप के वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली वो सीन जहां पर रजनीकांत जो है बुलेट में शायद बैठते हुए आते हैं, वो सीन में तो पता नहीं, साफ साफ पता चलता है कि पीछे क्या चल रहा है, वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। वो चीजें जो है बिल्कुल बहुत ही मतलब इतने अच्छे स्टैंडर्ड की तो नजर नहीं आ रही थी। मैं उम्मीद करूंगा कि फिल्म के अंदर ये सब जो चीजें हैं बहुत ही कम टाइम के लिए नजर आए ताकि हाईलाइट में ना आए। अदरवाइज अगर ज्यादा टाइम के लिए ऐसी चीजें नजर आती हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म के लिए लुक एंड फील के तौर पे एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकती है। देखते हैं। वैसे इस फिल्म के हिंदी रिलीज को लेकर अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। मैंने अपने पिछले फिल्मी टॉक के एपिसोड में भी बात की थी और अभी भी बताना चाहूंगा कि अभी तक फिल्म के हिंदी रिलीज को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इवन फिल्म के तेलुगु टीजर को भी रिलीज नहीं किया गया है। फिल्म के तमिल टीजर के रिलीज होने के बाद फिल्म के तेलुगु टीजर के पोस्टर को रिलीज करवाया गया है, जहां पर फिल्म के तेलुगु वर्जन का नाम शायद पेद्दान्ना रखा गया है। तो इसकी तेलुगु रिलीज को कंफर्म कर दिया गया है, पर हिंदी रिलीज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। और दूसरी चीज जो मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं सभी के कमेंट्स के द्वारा, सभी के व्यूज के द्वारा जो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलती है, उस हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म को लेकर हिंदी ऑडियंस के बीच में जो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, जो मार्केटिंग रहनी चाहिए थी, जो एक डिस्कशन चलनी चाहिए थी, वो बहुत ही कम है। मतलब कहा जाए कि हिंदी ऑडियंस में मैं
कमेंट सेक्शन के द्वारा भी मैं बताऊं तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इस फिल्म को हिंदी में देखने के लिए। अब ये क्यों किस लिए हो रहा है वो मुझे पता नहीं, और अगर इस चीज का एहसास फिल्म के मेकर्स को होता है तो हो सकता है कि फिल्म जो है आपको हिंदी में भी देखने को ना मिले, एटलीस्ट डायरेक्ट हिंदी रिलीज तो देखने को ना मिले। पर क्योंकि इनकी इससे पहले भी काफी सारी ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जिनको लेकर हिंदी ऑडियंस के बीच में जो हाइप है वो जीरो थी, पर फिर भी उन्हें हिंदी में रिलीज करवाया गया है। तो देखते हैं ये फिल्म शायद लास्ट टाइम पे भी हिंदी में आ सकती है, पर अभी तक फिल्म की हिंदी रिलीज होने पर जो कंफर्मेशन है वो पूरी तरह से ना के बराबर है। तो इस हफ्ते इतने सारे टीजर्स और ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं। वैसे इनमें से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा ट्रेलर, कौन सा टीजर आया है, सबसे ज्यादा इंप्रेस किसने किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहां पर से हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स, कुछ न्यूज के बारे में, जहां पे सबसे पहली खबर जो निकल के आ रही है वो है इस हफ्ते की सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली अपडेट, यानी कि रामचरण और प्रशांत नील की फिल्म। जी हां दोस्तों, यहां पे कुछ दिनों पहले डीवीवी वालों ने, रामचरण तेजा ने, इवन प्रशांत नील ने, हर किसी ने यहां पर पोस्ट डाला कि एक डिनर पार्टी रखी गई थी यहां पे रामचरण तेजा की तरफ से, जहां पर डीवीवी वाले भी आए थे और प्रशांत नील भी आए हुए थे। जहां पर इस पार्टी के कुछ फोटोज को पब्लिक करने के बाद यहां पर हर किसी ने इस चीज को कंफर्म समझ लिया कि रामचरण तेजा और प्रशांत नील जो है वो एक साथ आने जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर हर किसी में सवाल तो उठता ही है कि सही में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो कल रामचरण तेजा जो है, एक अपकमिंग फिल्म है, तेलुगु फिल्म है नाट्यम करके, उसके प्री रिलीज इवेंट पर गए हुए थे, जहां पर वहां पे मीडिया ने उनसे जब पूछा कि आप और प्रशांत नील जो है फिल्म साथ में कर रहे हैं या नहीं, तो उस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि ये केवल एक डिनर था, जो भी अनाउंसमेंट होगी वो अपने निर्धारित समय पर होने वाली है। उन्होंने कहीं पर भी इस चीज को डिनाई नहीं किया कि वो प्रशांत नील के साथ फिल्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी डायरेक्ट ये नहीं बोला कि वो प्रशांत नील के साथ फिल्म कर रहे हैं, पर उन्होंने ये बोल दिया कि वहां पर अनाउंसमेंट जो है अपने टाइम पर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है आ रही है, कंफर्म हो चुका है, बस अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए। पर यहां पर एक और फिल्म है जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहां पर हमने हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 84 में ही आपको बता दिया था कि रामचरण तेजा और जर्सी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गौतम तिन्नानुरी की जो फिल्म है वो कंफर्म हो चुकी है। तो ये खबर तो ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी है, पर इस पर कंफर्मेशन जो है दशहरे के मौके पर कर दी गई है, जहां पर रामचरण तेजा ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म को कर रहे हैं। तो यहां पर मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर वो देखा होगा तो आपको जरूरत नहीं है, फिर से बता देता हूं कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। तो काफी सारी ऐसी अपडेट्स रहती है जो हम आपको फिल्मी टॉक में बता देते हैं, पर उसको कंफर्मेशन जो है बहुत लेट में होता है। तो ऐसी एक अपडेट है जो मैंने आपको काफी पहले ही बता दी है कि अल्लू अर्जुन और बॉयपति शीनू की भी फिल्म जो है जल्दी अनाउंस होने वाली है। तो इंतजार कीजिए, ऐसे ही किसी त्योहार के मौके पर उनकी फिल्म भी जो है अनाउंस हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो, क्योंकि सराय नडू के कॉम्बिनेशन को देखने के लिए काफी लोग, मैं जानता हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है सुपरस्टार महेश बाबू और राजामौली सर की अपकमिंग फिल्म से। वैसे तो राजामौली सर ने ऑलरेडी, उनके पिताजी ने भी ऑलरेडी काफी बार बोल चुके हैं कि वो जो है महेश बाबू के साथ फिल्म कर रहे हैं, पर बहुत दिनों के बाद और पहली बार महेश बाबू ने इस फिल्म पर अपना कोई स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने पहली बार अपने मुंह से यह कंफर्म कर दिया है कि वो एस.एस. राजामौली सर के साथ फिल्म बना रहे हैं। जहां पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर यह भी बोला कि ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जहां पर मैं अपनी पहली बार किसी फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करवाने वाला हूं। तो ये एक, वैसे तो कहे कि कोई बहुत ही हॉट या फिर एक्सक्लूसिव अपडेट नहीं है, पर एक टाइप से कह सकते हैं कि कंफर्मेशन हो गया यहां पे सुपरस्टार के द्वारा कि वो यहां पे एस.एस. राजामौली सर के साथ फिल्म कर रहे हैं। पर अभी तक बात यह है कि जो स्क्रिप्ट है वो कंफर्म नहीं हुई है, मतलब क्या कहानी होने वाली है, क्या सब्जेक्ट होने वाला है, कहां पर फिल्म होने वाली है, उस पर लेकर अभी भी जो आइडियाज हैं वो यहां पर चलते जा रहे हैं। महेश बाबू स्क्रिप्ट सुने जा रहे हैं, कुछ स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई है, उन पर फिर से काम चल रहा है। तो देखते हैं कब तक जो है फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो लॉक होती है। जब भी होगा, जो भी अपडेट आएगी, हम आप तक जरूर लाएंगे। इसके अलावा जब बात एस.एस. राजामौली सर की हो ही रही है, तो उनकी वो फिल्म जब आएगी तब आएगी, पर उनकी एक फिल्म जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि RRR, इस फिल्म को लेकर एक कमाल की अपडेट निकल के आई है, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का जो टीजर है वो कट के तैयार हो चुका है। जी हां दोस्तों, टीजर पूरी तरह से रेडी है और फिल्म के मेकर्स जो हैं यहां पे दिवाली के मौके पे इसके टीजर को रिलीज कर सकते हैं। तो देखते हैं, दिवाली के मौके पर कंफर्म है कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब दिवाली पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दिवाली के बाद फिर क्रिसमस आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका रिलीज डेट आ जाएगा। तो फिल्म का टीजर जो है जरूर आपको दिवाली के मौके पर देखने को मिलने जा रहा है। तो अगले कुछ महीने जो है पूरी तरह से पैन इंडियन फिल्मों के तरफ ही जाने वाले हैं, मतलब पुष्पा, RRR, जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं सबकी रिलीज डेट, टीजर्स, ट्रेलर्स जो है आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने मिलने जा रहे हैं। तो तैयार रहिए, आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर इन सभी चीजों पर जो कंफर्मेशन है या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है आपको देखने को मिल जाएगी। और वैसे तो हर कोई
इंतजार कर रहा है यहाँ पे राधे श्याम के मेकर्स के अनाउंसमेंट की, क्योंकि 23 तारीख को टीजर तो आना ही चाहिए, पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो देखते हैं अनाउंसमेंट कब होती है, कितने दिन में होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये राधे श्याम के मेकर्स को क्या होके रखा है मुझे समझ नहीं आता है। वहां पे पूजा हेगड़े के जन्मदिन के मौके पे भी जो पोस्टर निकाला गया वहां पे भी कुछ मेंशन तो नहीं किया था। फैंस जो है सही में उनका दिमाग खराब हो जाएगा अगर इस जन्मदिन के मौके पे टीजर नहीं आता है ना, तो फैंस का गुस्सा जो है नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में राधे श्याम के मेकर्स क्या अनाउंसमेंट करते हैं नहीं करते हैं, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे अखिल अकीनेनी की रिसेंटली रिलीज फिल्म यानी कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर से। तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर के फर्स्ट डे कलेक्शंस जो हैं वो आ चुके हैं, जहां पर इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स जो हैं 24 करोड़ में बेचे गए थे। जी हां, इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स को 24 करोड़ में बेचा गया था, जहां पर अब मैं आपको बता दूं कि फिल्म को अगर एक हिट का टैग लेना है तो कम से कम 25 करोड़ का शेयर कलेक्शन करके दिखाना होगा। और बात करें इसके फर्स्ट डे कलेक्शंस के बारे में, तो फिल्म ने अपने पहले दिन के अंदर आंध्र प्रदेश और निजाम से कुल 4.92 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 7.6 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया है। वहीं बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने अपने पहले दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पर फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 5.80 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 10.20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया है। जिसके हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने एक काफी अच्छी शुरुआत जरूर ली है। तो फिल्म को कहीं ना कहीं ऑडियंस के द्वारा पहले कुछ दिनों के अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा मैंने नोटिस किया था कि कुछ लोग हैं जो सिटी मार फिल्म का कंफर्म या फिर कंप्लीट बॉक्स ऑफिस अपडेट मांग रहे थे, तो उनके लिए मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, और वो ये है कि सिटी मार फिल्म ने अपने सिर्फ और सिर्फ पहले दिन बहुत अच्छा कारोबार किया था। उसके बाद फिल्म के कलेक्शंस जो हैं धीरे धीरे कम होने लगे, जिसके वजह से मेकर्स ने इसके बाकी आने वाले दिनों के जो यहाँ पे कलेक्शंस हैं उसे रिवील नहीं किया है। इसीलिए सिर्फ डे 1 कलेक्शंस के अलावा हमारे पास उनकी किसी भी डे की या फिर अब तक की कोई भी ऑफिशियल कलेक्शंस नहीं आई है। और कहा जाए तो फिल्म जो है कहीं पर भी एक बहुत बड़ी हिट का टैग नहीं ले पाई होगी। हिट का टैग लिया होता तो कलेक्शंस आ चुके होते। फिल्म जो है कहीं ना कहीं एवरेज या फिर अबाव एवरेज ही साबित हुई है। फिर भी अगर ऑफिशियल कलेक्शंस आते हैं तो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है शिवा कार्तिकेयन की रिसेंटली रिलीज फिल्म यानी कि डॉक्टर से। जी हां दोस्तों, तो डॉक्टर फिल्म ने तो मानो तबाही मचा दी है। मतलब यहाँ पे सेकेंड वेव के बाद अब ये फिल्म जो है सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, इस फिल्म ने लव स्टोरी फिल्म को यहां पर पछाड़ दिया है। इस फिल्म ने अपने केवल 7 दिन के अंदर अंदर 59.45 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया है। वहीं इस फिल्म ने केवल तमिलनाडु के अंदर ही 41.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी और कमाल की बात है। और देखिए, एक ऐसी फिल्म जो कि ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज होने जा रही थी, मेकर्स ने अपने फिल्म के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने यहाँ पे थिएटर में रिलीज करवाई फिल्म को, और कहीं ना कहीं फिल्म जितना कलेक्शन करती ओटीटी से, उससे ज्यादा कलेक्शन तो अब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस से करने जा रही है। तो अगर आप में से किसी ने भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जिनकी रिलीज डेट जो है यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। जहां पर अपकमिंग मलयालम पैन इंडिया फिल्म यानी कि मडी, इस फिल्म ने अपनी रिलीज डेट को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। जहां पर ये फिल्म जो है 10 दिसंबर को यहाँ पर सभी भारतीय भाषाओं में रिलीज करवाई जाएगी, जिनमें हिंदी भी शामिल है। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज तेलुगु फिल्म जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई है यानी कि लव स्टोरी, इस फिल्म के ओटीटी रिलीज डेट 22 अक्टूबर की निकल के आ रही थी। तो ये जो रिलीज डेट है अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। आहा तेलुगु ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि लव स्टोरी का जो ओटीटी प्रीमियर है वो आपको 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे जो है आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने जा रहा है। इसके अलावा एक और पैन इंडिया फिल्म जो कि पैन इंडिया थी फिर नहीं थी, फिर अब फिर से पैन इंडिया फिल्म हो चुकी है यानी कि मधगजा स्टारिंग श्री मुरली। तो ये फिल्म जो है, इस फिल्म के सेकेंड टीजर को रिलीज करवा दिया गया है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि आजकल क्या हो गया है। हर एक को पता है कि फिल्में जो हैं, फिल्मों के टीजर्स ट्रेलर जो है हर एक ऑडियंस देखती है, हिंदी देखती है, तमिल देखती है, कन्नड़ा देखती है, हर एक टाइप की हर एक भाषा बोलने वाली ऑडियंस आज के टाइम में देखती है। पर फिर भी वहां पर सबटाइटल्स क्यों नहीं होते हैं? हमने कोटी गोबा 3 के में भी वही देखा था, बाद में सबटाइटल्स ऐड हुए। यहाँ पे मदगजा का भी जो दूसरा टीजर आया है वहां पर भी वही है। इवन अन्ना थे के भी टीजर के अंदर हमें सबटाइटल्स जो है देखने को नहीं मिलते हैं। अभी आगे होंगे तो वो अलग बात है। तो क्यों यहाँ पे सबटाइटल्स नहीं ऐड हुए वो मुझे पता नहीं। तो कहना चाहूंगा कि टीजर, सेकंड टीजर जो है देखने में काफी प्रॉमिसिंग,
कोई कमाल की एक्शन एंटरटेनर लग रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल का है और यहां पर फिर से इनके मेकर्स ने इस टीजर के अंदर कंफर्म किया है कि ये फिल्म जो है सभी साउथ इंडियन भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज हो रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पहले कहा जा रहा था कि फिल्म को यहां पे आरके डिजिटल स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर यहां पे बाद में रिलीज करवाया जाएगा, पर फिर से इन्होंने ये कहा है कि वो फिल्म को यहां पे हिंदी में थिएटर्स में रिलीज करवा रहे हैं। तो देखते हैं इस चीज पर कंफर्मेशन या फिर आगे काम किस तरह से बढ़ता है। पर यहां पर फिल्म के मेकर्स ने अपनी रिलीज डेट या फिर रिलीज मंथ को अनाउंस कर दिया है और ये फिल्म भी यहां पे दिसंबर के महीने में थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जी हां, फिल्म जो है दिसंबर में आ रही है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर में कितनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। जिन्होंने कहीं पर भी अपने रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया है, हर किसी ने केवल इतना बोल दिया है कि हम दिसंबर में आ रहे हैं। तो देखते हैं ये इतनी सारी जो फिल्में हैं जिन्होंने कह के रख दिया है कि हम दिसंबर में आ रहे हैं, वो आ पाते भी या नहीं, कोई डेट उन्हें मिलती भी या नहीं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का हमारा ये थोड़ा सा लंबा सा फिल्मी टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।